जब भी अखबार उठाइएगा महोदय तो रिम्स के माने हॉस्पिटल के बारे में रोज एक न्यूज निकलेगा महोदय, कि लिखेगा कि रिम्स के खाते में 2 साल तक पड़े रहे 691 करोड़ रुपया, न बिल्डिंग की मरम्मत हुई न मशीन की मेंटेनेंस हुई। अब यह बताया कि रिम्स में MRI मशीन खराब दो बरस से है महोदय। वहाँ वेंटिलेटर जो शिशु वार्ड में वेंटिलेटर होना चाहिए 10 ठो तो 8 ठो खराब है महोदय। वहाँ जाँच में कुछ का जाँच होगा कुछ का नहीं होगा, और वहाँ दलाल लगा हुआ महोदय फिर बाहर भेज देता है, फिर जांच कराने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो महोदय हम यह कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है, और सबसे पहले अगर कोई एक्सीडेंट करके कोई दुर्घटना वाला कोई व्यक्ति आता है महोदय, उसको स्ट्रेचर नहीं महोदय ले जाके बेड पर रखने के लिए। अभी हजारीबाग शेख भिखारी जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति है महोदय, इस स्थिति को देखते हुए जहाँ स्ट्रेचर नहीं है तो हजारीबाग के स्थानीय विधायक जो है प्रदीप प्रसाद जी स्ट्रेचर का व्यवस्था किए महोदय। वहाँ वार्ड बॉय नहीं महोदय, वहाँ 3-4 लड़के इनके रहते हैं। विभाग की जो राशि पिछले 4 वर्षों में प्राप्त हुई है उसे विभाग प्रत्येक वर्ष सही ढंग से न खर्च कर पा रही है, और 2023-24 में 62 अरब 47 करोड़ 45 लाख 44 हजार बजट था महोदय, और वास्तविक खर्च किया 49 अरब 2 लाख 85 हजार 39 हजार। उसी प्रकार 2022-23 में 61 अरब से ऊपर का बजट था, 46 अरब से ऊपर मात्र खर्च किया गया। 21-22 में 58 अरब से ऊपर का बजट था महोदय, 43 अरब से कम खर्च कर गया, और 2020-21 में 44 अरब से ऊपर का बजट था महोदय, मात्र 34 अरब खर्च कर पाए। तो इस सरकार की लगातार यह दूसरा कार्यकाल है, सरकार योजना बनाती है लेकिन खर्च नहीं कर पाती है। और अभी जो वर्तमान में 2024-25 का में 2370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे 3 तिमाही बीत जाने के बाद मात्र 886 करोड़ रुपया खर्च किया गया महोदय, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। आज महोदय राज्य में 39% बच्चे कुपोषित से पीड़ित हैं। सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में उसकी कार्य क्षमता को दर्शाता है कि कुपोषित बच्चे चिकित्सा के उपचार के तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना आवश्यक है महोदय। राज्य में जो हेल्थ सर्विसेज है महोदय, उसमें डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है महोदय, लेकिन डॉक्टर के राज्य में कमी है। अभी राज्य में 1100 विशेषज्ञ डॉक्टर को नियुक्त किया गया था महोदय, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 115 ही बचे हैं। इनमें से लगभग 700 डॉक्टर ने राज्य छोड़ दिया महोदय। और स्वास्थ्य विभाग ने CHC के साथ मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की थी महोदय, जहां मरीजों को सस्ती दवा मिल सके, लेकिन अभी तक मात्र 27 औषधि केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार की सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स है, प्रेस्टीजियस रांची में हॉस्पिटल महोदय, जहां सरकार पिछले 5 वर्षों से MRI मशीन तो खरीदी है, लेकिन 2 वर्षों से खराब पड़ा हुआ महोदय। 2 वर्ष से यह सरकार यह बताता है कि सरकार की इच्छा से शक्ति की बहुत भारी कमी है। और महोदय अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल में डॉक्टर कुल 3634 पद सृजित है महोदय, और इसमें अभी 2210 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। 1424 पदों की डॉक्टर स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण आज जो ग्रामीण एरिया में महोदय, रिमोट एरिया में, जंगल दूर दराज एरिया में जो स्वास्थ्य की जो सुविधा होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, उन लोग को नहीं मिल पा रहा महोदय। महोदय जो राष्ट्रीय औसत है, भारत का जो राष्ट्रीय औसत है कि 10,000 जनसंख्या पर 34 चिकित्सक होना चाहिए महोदय, जबकि झारखंड में 10,000 जनसंख्या पर मात्र 4 डॉक्टर कार्यरत है महोदय। स्टाफ नर्स के स्वीकृत पद में 5,872 संख्या में 2,2500 के लगभग स्टाफ नर्स कार्यरत हैं। 3,000 पद रिक्त है महोदय। सरकार को बताना भी चाहिए कि स्टाफ नर्स आखिर बहाली करेंगे नहीं करेंगे महोदय। जहां फिर पैरामेडिकल के 1080 पद स्वीकृत है महोदय, उसमें मात्र 216 ही कार्यरत हैं, और पैरामेडिकल के 864 पद रिक्त पड़े हैं
महोदय, अस्पतालों में पैरामेडिकल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बावजूद सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही, नहीं गंभीर है। और सरकार द्वारा जो 108 एम्बुलेंस की जो सेवा दी जा रही है, एम्बुलेंस की सेवा का बड़ा ही बुरा हाल है महोदय। राज्य विभाग द्वारा 544 एम्बुलेंस जिलों के सभी गरीबों को अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से रखा गया महोदय, लेकिन अभी आधा से ज्यादा महोदय खराब पड़ा हुआ है। और ये जो टेंडर महोदय, जो एम्बुलेंस सेवा के लिए टेंडर दिया गया महोदय, अधिकारियों के द्वारा पिक एंड चूज, जो उसके फेवरेट ठेकेदार थे उसको दे दिए। आज आधा से ज्यादा एम्बुलेंस खराब पड़ा महोदय। मैं इसी 108 एम्बुलेंस के संदर्भ में बताना चाहता हूं महोदय कि हम बड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हजारीबाग जिला के, और चौपारण जो अस्पताल है, चौपारण अस्पताल जीटी रोड है मतलब 4 लेने के महोदय, वहां पर रोज महोदय हर एक दूसरे दिन पर एक्सीडेंट जोन है महोदय। कोई न कोई 2 दिन 3 दिन में 1-2 ठो मरना ही है महोदय। और चौपारण ऐसे सेंसिटिव अस्पताल का 108 एम्बुलेंस आज 2 महीना से खराब पड़ा महोदय। अस्पताल में एम्बुलेंस 108 काम नहीं कर रहा महोदय। हम लोग बार बार स्थानीय सिविल सर्जन को, स्थानीय डीसी मैडम को शिकायत किए महोदय कि बताया गया कि नहीं अभी टेंडर दूसरा कोई आ रहा है, आएगा महोदय। कल 3 आदमी मर गए महोदय, बहुत भारी दुर्घटना हुई हम चौपारण घाटी में महोदय, 3 आदमी मर गए। तो हम यह कहना चाहते हैं जब सरकार 108 एम्बुलेंस को भी नहीं रख सकती, गंभीर नहीं है, 108 एम्बुलेंस का भी व्यवस्था ही नहीं कर सकती, तो महोदय आखिर पैसा लेके क्या करेंगे ये लोग। और महोदय रिम्स जो सबसे प्रेस्टिजियस संस्था है, सबसे अंतिम आश्रय स्थल है, आशा का जी आशा हॉस्पिटल चिकित्सा सुविधा के लिए रांची का जो हॉस्पिटल रिम्स है वहाँ लोग आते हैं महोदय, गरीब लोग आते हैं, बहुत ही आशा दृष्टि से देखते हैं कि रिम्स में आएंगे तो हमारा इलाज होगा। अभी हम बताएं कि रिम्स में MRI मशीन खराब 2 बरस से है महोदय। वहाँ वेंटिलेटर जो शिशु वार्ड वेंटिलेटर होना चाहिए 10 ठो, तो 8 ठो खराब है महोदय। आप वहाँ जो लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर है महोदय, वहाँ जो भी वहाँ जो देखा जाता है महोदय, वो सब की स्थिति लेबोरेटरी वहाँ जांच में कुछ का जांच होगा, कुछ का नहीं होगा, और वहाँ दलाल लगा हुआ महोदय फिर बाहर भेज देता है, फिर जांच कराने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है। और महोदय ये स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है, स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज सेवा प्रदान करना। लेकिन स्वास्थ्य सेवा का जो शुरुआत होता है महोदय, प्रखंड के अस्पताल से शुरू होता है और रिम्स तक अंत हो जाता है। प्रखंड का जो अस्पताल है महोदय, वहाँ प्रसव की जो डिलीवरी सिस्टम है, उसमें डिलीवरी सिस्टम में वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरी है उसका तो हालत खराब है, कहीं बोलेगा ECG खराब है, कहीं बोलेगा एक्सरे खराब है। मनमानी ढंग से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं मनमानी ढंग से चल रहे हैं महोदय, कोई सुविधा नहीं। अभी तो हम बताए कि 108 जब एम्बुलेंस नहीं महोदय, और रोज एक्सीडेंट होकर मर रहा है हमारा चौपारण में महोदय, उसको हजारीबाग तक लाने की सुविधा नहीं है महोदय। और आप वहाँ पर जैसे मुफ्त जो दवा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो दवा मिलना चाहिए, वह भी दवा वहाँ नहीं मिल रहा महोदय। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ से आते हैं हजारीबाग हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य हजारीबाग जब आते हैं तो महोदय हजारीबाग में आते के साथ परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर कोई एक्सीडेंट करके कोई दुर्घटना वाला कोई व्यक्ति आता है महोदय, तो उसको स्ट्रेचर नहीं महोदय ले जाके बेड पर रखने के लिए। अभी हजारीबाग शेख भिखारी जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति है महोदय कि इस स्थिति को देखते हुए जहाँ स्ट्रेचर नहीं है, तो हजारीबाग के स्थानीय विधायक जो है प्रदीप प्रसाद जी स्ट्रेचर का व्यवस्था किए महोदय। वहाँ वार्ड बॉय नहीं महोदय, वार्ड वहाँ 3-4 लड़के इनके रहते हैं, विधायक जी के लड़के 3-4 रखे हैं कि सुविधा के लिए बेड तक पेशेंट ले जाने के लिए। तो हजारीबाग के हॉस्पिटल का महोदय बहुत हालत खराब है। एक तो मैन पावर नहीं है महोदय, और सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। और सबसे बड़ी बात है महोदय कि वहाँ जो आउटसोर्सिंग है, वहाँ आउटसोर्सिंग का जो एजेंसी है महोदय, उसका इकरारनामा बहुत पहले खत्म हो गया महोदय। और आउटसोर्सिंग का जो इकरारनामा खत्म हो गया, लेकिन बार बार वहाँ का सिविल सर्जन और यहाँ रांची में बैठे कोई वरिष्ठ पदाधिकारी मिलकर बार बार उसको एक्सटेंशन कर रहे हैं। और उतना शोषण कर रहा आउटसोर्सिंग वाला महोदय
कि उनको सरकार से मिलता है 18,000 पेमेंट करने के लिए महोदय, तो 6,000, 7,000, 8,000 रुपया स्टाफ लोग को दे रहे महोदय। और उसके बाद जिसको बहाली पर रखा जाता है उससे पहले 50,000 रुपया घूस ले लेते हैं महोदय। वहां पर 50,000 रुपया लेते हैं तब उसको रखा जाता है। वहां पर महोदय पूरे हॉस्पिटल की स्थिति खराब है महोदय। हजारीबाग का जो हॉस्पिटल है वह रेफरल यूनिट बन गया महोदय। वहां से कोई इलाज कम होता है और उसको रेफर कर दिया जाता है। तो महोदय हम यही कहना चाहते हैं कि हजारीबाग जो हॉस्पिटल है उसमें कई विभाग में एचओडी नहीं है महोदय। सीनियर डॉक्टर हैं तो वो सप्ताह में 2-3 दिन आते हैं। ट्रॉमा सेंटर किसी मापदंड को पूरा नहीं करता है। और हजारीबाग का पूरा इलाका महोदय एक्सीडेंट जोन है। प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है, लोग आते हैं। ट्रॉमा सेंटर में नियम के अनुसार ट्रॉमा सेंटर में महोदय, ट्रॉमा सेंटर इसलिए खोला गया है कि जब कोई दुर्घटना होकर कोई व्यक्ति आता है तो उसको कम समय में उन्नत इलाज मिलना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वह कम समय उसके लिए आप जब जाइएगा तो डॉक्टर बोलेगा अरे 5 मिनट पहले आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वह गोल्डन आवर होता है महोदय। उस गोल्डन आवर को मेकअप करने के लिए ट्रॉमा सेंटर खोला जाता है महोदय। लेकिन ट्रॉमा सेंटर लिख दिया गया है कि ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं महोदय। हम यही कहना चाहते हैं। और महोदय हम बताना चाहते हैं कि हमारे बरही विधानसभा क्षेत्र में बरही हॉस्पिटल की हालत भी बहुत खराब है महोदय। वहां भी बहुत सारे कोई भी स्पेशलिस्ट, कोई बरही में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं महोदय। वहां मात्र एक चिकित्सा पदाधिकारी है, एक दो डॉक्टर है महोदय। वहां डॉक्टर की अति आवश्यकता है महोदय। वहां का भी जो 108 एम्बुलेंस वह खराब है महोदय। और मरीजों को एम्बुलेंस नहीं महोदय। तो बहुत सारी कमियां इसी तरह से हमारे दूसरे प्रखंड में, पदमा प्रखंड हो, चौपारण प्रखंड हो, तो बहुत सारी कमियां महोदय। इस पर हम आप मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हैं महोदय। और रही बात जब वहां से मरीज हॉस्पिटल से जब रांची रिम्स आता है तो रिम्स की हालत के बारे में महोदय, रिम्स की हालत तो और खराब है महोदय। रिम्स को 400 करोड़ का उसको बजट है महोदय, लेकिन वो अपना 400 करोड़ का बजट है महोदय, लेकिन चला गया। तो रिम्स की हालत खराब महोदय। और सबसे बड़ी बात है कि जब हजारीबाग में जो दुर्घटनाग्रस्त इलाका है, हजारीबाग से लेके महोदय चौपारण तक, चौपारण से लेके मैथन झारखंड में महोदय, जीटी रोड का इलाका है महोदय। वहां से प्रत्येक वर्ष 3 से 4 हजार दुर्घटना में मौत होती है महोदय। और बराबर सरकार चाहे किसी की हो, बराबर यह आश्वासन मिलता रहा कि हम ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे, ट्रॉमा सेंटर खेलेंगे। तो महोदय हम आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि ट्रॉमा सेंटर एक धनबाद जिले में और एक हजारीबाग जिले के बरही में महोदय निश्चित रूप से ट्रॉमा सेंटर खुलना चाहिए, ताकि जो दुर्घटना एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट होते हैं उससे जो एक्सीडेंट के कारण जो मृत्यु हो रही है उसमें कम हो, उसका इलाज हो सके। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं महोदय, रिम्स में अभी रिम्स का मैंने कहा 400 करोड़ का बजट है। अभी रिम्स जब भी आप अखबार उठाइए महोदय, जब भी अखबार उठाइएगा महोदय, तो रिम्स के माने हॉस्पिटल के बारे में रोज एक न्यूज निकलेगा महोदय, कि लिखेगा कि रिम्स के खाते में 2 साल तक पड़े रहे 691 करोड़ रुपया, न बिल्डिंग की मरम्मत हुई, न मशीन की मेंटेनेंस हुई। तो महोदय रिम्स का सालाना बजट है 400 करोड़ महोदय, फिर भी डॉक्टर की कमी, वार्ड जर्जर, बेड टूटी फर्श महोदय, और मैन पावर की वहां भी भारी कमी महोदय। वहां पर जो सिविल कंस्ट्रक्शन है वह भी वार्ड में टूटी टाइल्स, गंभीर मरीजों को ले जाने आने में परेशानी महोदय। वहां पर मरीज को बेड में रख के इलाज करने की व्यवस्था की भी कमी महोदय, नीचे रख के जमीन पर लिटा के वहां इलाज हो रहा है महोदय। और फिर अखबार में निकलता है महोदय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए सरकार को नहीं मिल रहे विशेषज्ञ। आखिर क्या कारण है महोदय? आखिर क्या कारण है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए भी नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है? संविदा में कोई रहना नहीं चाह रहा है। तो बहुत सारे जो भी समस्या, और इमरजेंसी में भर्ती परिजनों से खरीद कर वहां भी जो भी भर्ती हो रहे महोदय रिम्स में,
मैक्सिमम लोगों को, ज्यादातर लोगों को बाहर से दुकान से दवा हुआ लाना पड़ता है महोदय। और अभी तो एक अखबार में निकला है महोदय कि पलामू में बतरे नदी में ही बना दिया गया अस्पताल। फोटो भी निकला महोदय, अब नदी है, नदी के बीच अस्पताल है, तो ये सब कौन देखेगा महोदय? मंत्री जी तो अभी 100 दिन हुआ है मंत्री जी का, अभी इसलिए बहुत ज्यादा अभी विभाग पर आरोप लग रहा है, मंत्री जी पर डायरेक्ट आरोप नहीं लग रहा है महोदय, लेकिन मंत्री जी को बहुत जिम्मेवारी है महोदय। जब झारखंड सरकार बना महोदय तो पहली बार डॉक्टर दिनेश सारंगी एक डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर बना महोदय। तो विदेश के लेकिन आए हैं, विदेश से डॉक्टर पढ़ के आए थे, डॉक्टरी पढ़ के आए सर। अब कौन वाला डॉक्टर है? विदेश रूस से पढ़ के आए महोदय, मान्य सदस्य। और मुख्यमंत्री महोदय बहुत भरोसा विश्वास पर इसको दे दिया जिम्मेवारी महोदय। इनको साबित करना पड़ेगा कि हम असली डॉक्टर हैं। अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो टाइफिस हो जाएंगे। इसलिए आपको साबित करना है कि हम रूस से पढ़ के आए हैं और असली डॉक्टर है, साबित करना पड़ेगा महोदय। मान्य सदस्य, और सरकारी हॉस्पिटल हो गया। जब भी अखबार उठाइए महोदय, हाईकोर्ट जो है महोदय, हाईकोर्ट का बराबर टिप्पणी रहता है रिम्स के ऊपर महोदय। नेगेटिव टिप्पणी, अच्छा टिप्पणी नहीं रहता, नेगेटिव टिप्पणी हाईकोर्ट का बराबर रिम्स के बारे में जब देखे तो नेगेटिव टिप्पणी। मान्य सदस्य, जब देखे समय हो गया आपका, कब से बात जब देखे तो नेगेटिव टिप्पणी महोदय। और पब्लिक भी परेशान है रिम्स के इलाज से महोदय। रिम्स के जो चिकित्सा सुविधा है उससे परेशान है महोदय। मान्य सदस्य, और महोदय एक लाइन हम बोलना चाहते हैं महोदय, अंतिम बोलना दीजिए महोदय। कहना चाह रहे हैं कि रिम्स हाई कोर्ट परेशान है, पब्लिक परेशान है, कैग परेशान है। कैग भी क्या टिप्पणी किया महोदय देख लीजिए। अभी तो हम लोग कैग का 27 तारीख को कैग का रिपोर्ट आया, उसमें भारी टिप्पणी है, निगेटिव टिप्पणी है महोदय। और अंतिम बोलना चाहते हैं महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि वित्त मंत्री महोदय कल बीमार हो गए महोदय। इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं वित्त मंत्री को इलाज कराने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल अच्छा नहीं बना सके महोदय, तो वित्त मंत्री महोदय गया ऑर्किड हॉस्पिटल में। चलिए, और अंतिम यह बोलना चाहते हैं महोदय कि एक कवि, एक सुन महोदय, बोलिए बोलिए, आप समाप्त करिए। लास्ट महोदय सब कविता पढ़ के सुनाता, हम भी सुना रहे महोदय। 7 दिनों से सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं और शर्मिंदा हैं। 7 दिनों से सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं और शर्मिंदा हैं क्योंकि हम अभी तक जिंदा हैं। चलिए, यही है सरकारी। माननीय सदस्य उदय शंकर सिंह जी।